8,000 रुपए से बढ़कर 4,500 रुपए हो जाएगी ईपीएस 95 पेंशन। जाने क्या है लेटेस्ट अपडेट। संसद की एक स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से एक निश्चित समय सीमा के अंदर ईपीएस का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन पूरा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाला पैनल चाहता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी हो जाए। इस संसदीय पैनल ने श्रम मंत्रालय से ईपीएस के तहत 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के मामले पर तुरंत काम शुरू लेने के लिए भी कहा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ सालों में जीवन यापन की लागत कई गुना बढ़ गई है, यानी मुद्रास्फीति कई गुना बढ़ी है, लेकिन पेंशन राशि वही बनी हुई है। आपको बता दें कि ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी और इस स्कीम का मकसद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को एक स्थायी इनकम मुहैया कराना था। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने कहा, यह देखते हुए कि स्कीम का मूल्यांकन थर्ड पार्टी द्वारा 30 साल बाद किया जा रहा है, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि यह काम एक निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकतम 2025 के आखिर तक पूरा किया जाना चाहिए। श्रम मंत्रालय ने पैनल को क्या बताया? मंत्रालय ने समिति को बताया कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव 2020 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था, लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली। बाद में यह प्रस्ताव 2024-25 के बजट से पहले भी चर्चा का हिस्सा बना। इस साल के बजट से पहले ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और ईपीएस पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने की अपनी मांग रखी। उस बैठक के बाद ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा था कि वित्त मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। पिछले कई सालों से कर्मचारी संघ ईपीएफओ सदस्यों के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि यह राशि 7,500 रुपये तय की जाए और बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए डीए लाभ भी चाहते हैं।